चलो गाइस, यहाँ पर देखो, आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 5.2 के पहले दो सम किए, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लोग देखो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में ये लिखा हुआ है कि आपको मिसिंग वैल्यू फाइंड करनी है। आप लोग देखोगे ना तो क्वेश्चन नंबर 3 में 5 क्वेश्चन लिखे हुए हैं और हर एक में आप लोगों को क्या बॉक्स बना के दिए है। दिख रहा है ना, क्या बनाया है, बॉक्स बनाया है, राइट। तो अब देखो ये जो बॉक्स में वैल्यू जो आती है ना वो आप लोगों को फाइंड करनी है। तो देखो ये किस तरह से करना है ये मैं आप लोगों को बोर्ड पे अभी बता रहा हूँ। आप लोग पूरी अटेंशन के साथ ये देखना, क्लियर। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, 2 कॉमा फिर बॉक्स दिया हुआ है, फिर कॉमा फिर 26, राइट। ये क्वेश्चन आपने लिख लिया ना, 2 कॉमा बॉक्स कॉमा 26। अब देखो ये आपको यहाँ पर मैं आंसर स्टार्ट कर रहा हूँ। ये 2 आपका क्या है, फर्स्ट टर्म है, तो मैं a इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, 2। फिर आपका 26 क्या है, 1 2 3 थर्ड टर्म है, यानी a3 इज इक्वल टू 26, राइट। अब देखो आपको a दिया हुआ है और एक थर्ड टर्म दिया हुआ है। अब देखो a3। अब गाइस देखो मैं आप लोगों को एक चीज बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। चलो मान लो मुझे ऐसा बोला कि a15, तो मैं a15 की फॉर्मूला डायरेक्ट ऐसा लिख सकता हूँ, a प्लस 14d, क्योंकि देखो d के बाजू में क्या आता है, n माइनस 1 और n यहाँ पर क्या है 15 ना, तो यहाँ पर मैं 15 माइनस 1 यानी 14 लिख दूं। मान लो आपको दिया है a21, तो मैं क्या लिखूंगा, a प्लस 20d। 21 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 20d, क्लियर। फिर कभी कभी ऐसा बोला मान लो a35, तो a प्लस में क्या लिखूंगा, 34d, राइट। तो मैं अगर मान लो a15 की जगह ये वैल्यू रख रहा हूं तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि a15 यानी a प्लस क्या होता है 14d, a21 यानी a प्लस 20d, a35 यानी a प्लस 34d, यानी -1 कर लेने का, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि यही कंसेप्ट मैं आगे यूज करने वाला हूं। देखो अब यहां पर देखो ध्यान से, a3 क्या दिया हुआ है, a3 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 26, राइट। तो मैं a3 की जगह वैल्यू रख सकता हूं, a प्लस 2d इज इक्वल टू 26। a3 यानी क्या होता है, a प्लस 2d, मैंने अभी आपको सिखाया। a3 यानी क्या होता है, a प्लस 2d। चलो a की वैल्यू क्या है, 2 प्लस 2d इज इक्वल टू 26। चलो अब 2d 26 प्लस 2 इस तरफ जाएगा तो -2, यानी 26 माइनस 2 कितना होता है 24, और अब ये 2 है ना, इस तरफ आएगा तो डिवाइड में, तो 2 12 राइट। तो d इज इक्वल टू क्या आंसर आएगा 12। चलो d आ गया। अब आप लोगों को बॉक्स मतलब ये कौन सा टर्म फाइंड करना है, ये देखो बॉक्स यानी सेकंड टर्म ना, यानी आपको a2 फाइंड करना था। क्या फाइंड करना था, a2 फाइंड करना था। तो देखो a2 इज इक्वल टू a प्लस 1d ना, 1d यानी खाली d लिख सकता हूं मैं, देखा मैं डायरेक्ट रख सकता हूं, a2 यानी a प्लस d 1d, क्योंकि 2 माइनस 1 क्या होता है 1 होता है। चलो a की वैल्यू क्या है 2 प्लस d की वैल्यू क्या है 12, यानी a2 इज इक्वल टू 14। तो आपका जो मिसिंग बॉक्स है ना, यहां पर क्या मिला 14। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब वीडियो पॉज करो और ये सम पहले आप लोग कर लो, उसके बाद प्ले करना, राइट। अब मैं देखो सेकंड सम पे जा रहा हूं। सेकंड सम देखते हैं। सेकंड सम में इस तरह से लिखा हुआ है, बॉक्स फिर 13 फिर कोमा देखो बॉक्स 13 कॉमा बॉक्स और 3। चलो स्टार्ट करते हैं। यहां पर आपको a नहीं दिया हुआ है, ये फर्स्ट टर्म है, नहीं a नहीं दिया हुआ है, a के आगे हम क्या लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क। सेकेंड टर्म आपके पास है a2 इज इक्वल टू 13, राइट। फिर a3 भी नहीं दिया हुआ है, a3 पर नहीं दिया है ना, और a4 आपको क्या दिया हुआ है 3, यानी आप लोगों को सेकेंड टर्म दिया हुआ है और फोर्थ टर्म दिया हुआ है। देखो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, a2 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 13 ना,
चलो a2 यानी a प्लस डी इज इक्वल टू 13। बोलो इक्वेशन नंबर 1 रेडी। चलो अब सेकंड a4 इज इक्वल टू क्या है 3 यानी a प्लस 3d इज इक्वल टू 3। a4 की जगह में a प्लस 3d ना, a4 की वैल्यू क्या होती है a प्लस 3d। देखो इसलिए मैंने आप लोगों को पहले वो चीज सिखा दी कि मैं डायरेक्ट a4 की जगह a प्लस 3d रखूं तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, राइट। तो ये आ गया सेकंड इक्वेशन, क्लियर। तो यहां पर फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन क्लियर हो गई। अब एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करता हूं। देखो a प्लस डी इज इक्वल टू 13 और ये a प्लस 3d इज इक्वल टू 3। साइन चेंज कर लो, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये कट, प्लस d माइनस 3d तो माइनस 2d और 13 माइनस 3 कितना होता है 10। 13 माइनस 3 कितना होता है 10। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो यहां पर d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 डिवाइड बाय माइनस 2 तो 2 5 जा 10 यानी माइनस 5। तो d का आंसर आएगा माइनस 5। क्लियर, तो यहां पर d का आंसर क्या है माइनस 5। तो देखो d का माइनस 5 आ गया। अब कोई भी एक इक्वेशन में d की वैल्यू रखो तो a भी मिल जाएगा। चलो तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में रख देता हूं a प्लस डी इज इक्वल टू क्या था 13। a प्लस डी इज इक्वल टू क्या था 13 ना, तो a प्लस डी की वैल्यू क्या है माइनस 5 इज इक्वल टू 13। अब देखो ये माइनस 5 इधर जाएंगे तो प्लस 5 तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 18। तो यानी ये देखो एलिमिनेशन मेथड सॉल्व किया है हमने ऑलरेडी। एलिमिनेशन मेथड से बहुत सारे सम सॉल्व किए हुए हैं लेक्चर में, राइट ना। मैंने 15 सम दिए हुए हैं। तो देखो सबसे पहले आप लोगों के दो बॉक्स थे, मतलब a2 और a4 था, तो a2 पर से एक इक्वेशन बनी और a4 पर से एक इक्वेशन बनी। फिर दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया तो a और d आ गया। और अगर आपके पास a और d हो तो आप कोई भी टर्म आसानी से फाइंड कर सकते हो। तो देखो सबसे पहले a फाइंड करने को बोला था तो a 18 आ गया, फर्स्ट आंसर आपका आ गया। और सेकंड आपको क्या फाइंड करने का बोला है a3। चलो a3 यानी क्या होता है a प्लस 2d। a3 यानी क्या होता है a प्लस 2d। a क्या दिया हुआ है 18 प्लस 2, d की वैल्यू क्या है माइनस 5। चलो तो a3 इज इक्वल टू 18 प्लस माइनस माइनस 5 2 जा 10 यानी a3 इज इक्वल टू आया 18 माइनस 10 कितना होता है 8। तो a3 क्या है आपका 8। तो यहां पर आपको a बोला था फर्स्ट टर्म 18 और थर्ड टर्म बोला था 8। दो बॉक्स दिए हुए थे आपको। कितने बॉक्स दिए हुए थे दो, एक फर्स्ट और एक थर्ड। तो फर्स्ट यानी a इज इक्वल टू 18 आया और थर्ड यानी a3 इज इक्वल टू 8 आया। तो यहां पर दोनों आंसर क्लियर हो गए। तो यहां देखो कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही कुछ भी, राइट। अब देखो ध्यान से सम नंबर 3। सम नंबर 3 में देखो क्या बोला हुआ है 5 कॉमा बॉक्स कॉमा बॉक्स कॉमा 9.5। यानी यहां पर आपको a2 ढूंढने का है और a3 ढूंढने का है, राइट। पर अच्छी बात यह है कि आपको a दिया हुआ है क्या 5 और a4 दिया हुआ है 9.5। समझ रहे हो ना, ढूंढना क्या है सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म और दिया हुआ है फर्स्ट टर्म 5 और लास्ट टर्म 9.5। तो चलो लास्ट टर्म दिया पहले ये a4 दिया हुआ ना, चलो a4 की वैल्यू रखो क्या आती है a प्लस 3d। a4 की वैल्यू यही होती ना a प्लस 3d। चलो a4 की वैल्यू क्या है 9.5, राइट। अच्छा मैं 9.5 को इस तरह से लिख सकता हूं, 9.5 को अपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 का 2 ही रहेगा, 2 9 जा 18, 18 प्लस 1 19। 9.5 यानी क्या 19 डिवाइड बाय 2, 19 डिवाइड बाय 2। तो चलो a4 की जगह में लिखूंगा 19 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू a क्या दिया हुआ है 5 प्लस 3, d की वैल्यू क्या है तो d तो है ही नहीं हमारे पास, कोई एक तो अननोन वैल्यू होगी ना। चलो अब देखो ध्यान से 19 डिवाइड बाय 2 प्लस 5 इधर आएंगे तो माइनस 5 इज इक्वल टू 3d। अब ये देखो एलसीएम लेते हैं, 5 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख दूं, तो 1 मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे तो 2 आएगा, 2 जा तो यहां पर भी 2 जा तो 19 माइनस 5 2 जा 10 तो 19 माइनस 10 कितना होता है 9 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 3d, राइट। तो यानी d इज इक्वल टू अब ये 9 डिवाइड बाय 2, अब
अभी 3 मल्टीप्लाई में ना, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो 3 3 जा 9, यानी D इज इक्वल टू आंसर आया 3/2। देखो बहुत इजी है, आप लोगों को ना समझ में आता हो तो वीडियो रिवाइंड कर देना। मैंने सिंपलीफाई किया है, मैं सिंपलीफाई में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, बार बार नहीं बता सकता। अगर आपको समझ में ना आया हो, पहले तो सिंपलीफाई अपने आप करने का ट्राई करो। अगर आपको तो भी समझ में ना आया हो तो वीडियो को रिवाइंड करके देखो कि मैंने क्या किया हुआ है, क्योंकि जो मैं करता हूं एक एक स्टेप बोलते भी जा रहा हूं, राइट। तो देखो यहाँ D मिल गया, AB हमारे पास है, तो चलो अब क्या फाइंड करना है, A2 और A3। चलो A2 की फॉर्मूला क्या होगी, A प्लस D, 1D ना, A प्लस D। A क्या दिया हुआ है, A क्या दिया हुआ है यहाँ पर 5, प्लस D क्या दिया हुआ है 3/2। चलो तो यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पर 2 एलसीएम ले ले, कुछ नहीं तो नीचे 1, तो 1 2 जा और 2 जा, यानी 2 5 जा 10, 10 प्लस 3 13/2। बोलो A2 आ गया, A2 क्या मिला 13/2। अब हमें ढूंढना है A3, क्या ढूंढना है A3। A3 क्या आएगा, A प्लस 2D, A3 क्या आएगा A प्लस 2D, राइट। A क्या है 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय D क्या है 3/2। अब देखो ये 2 और 3/2 मल्टीप्लाई में, तो 2 2 कट, यानी 5 प्लस 3 यानी क्या आएगा 8। तो यहां पर आपको सेकेंड टर्म मिला 13/2 और थर्ड टर्म मिला 5 प्लस 3 8। तो देखो यहां पर ये 3 सम हमने कर दिए। कभी कभी हमारे पास 2 टर्म होते हैं, मान लो A और D आपके पास नहीं है, A और D आपके पास नहीं है और कोई 2 टर्म है, तो आपको डायरेक्ट उसकी 2 इक्वेशन बना के एलिमिनेशन मेथड से आपको A और D फाइंड कर लेने का, और फिर कोई भी टर्म फाइंड करने को बोला हो तो आपको कर सकते हो। तो इसमें ये सब सम में मैंने यही मेथड की है, राइट। अब मैं ये तीनों सम बोर्ड पर से मिटा रहा हूं, अब आगे सम करवाने जा रहा हूं, ध्यान से देखो। चलो देखो अब आगे सम नंबर 4। अब सम नंबर 4 देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है। पहले -4 है, फिर कोमा, बॉक्स, फिर भी बॉक्स और फिर भी बॉक्स, राइट, कोमा 6। यानी यहाँ आपको सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ टर्म ढूंढना है। कौन से टर्म ढूंढने हैं, सेकेंड, थर्ड, देखो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ टर्म ढूंढना है। अब देखो A दिया हुआ है यहाँ, अच्छी बात क्या है यहाँ पर, A इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है -4, 1 2 3 4 5 6 और A6, यानी सिक्स्थ टर्म क्या दिया हुआ है 6, राइट। तो चलो पहले A दिया हुआ है तो A की वैल्यू हम चलो पहले सिक्स्थ टर्म, A6 की वैल्यू क्या आएगी A प्लस 5D, A प्लस 5D। चलो A6 की जगह मैं रखूंगा 6, वैल्यू दी है ना A6 की, A की वैल्यू -4 प्लस 5D, -4 इधर जाएंगे तो +4 इज इक्वल टू 5D। 6 प्लस 4 कितना होता है 10, और ये 5 डिवाइड में आएगा तो D इज इक्वल टू 5 2 जा 10। बोलो D आ गया, D आपको मिल गया, राइट। तो हमारे पास A और D आ गया ना। हमारे पास A कितना है -4 और D कितना है 2, तो अब तो हम कोई भी टर्म ढूंढ सकते हैं। चलो सेकंड टर्म ढूंढना है ना, A2 इज इक्वल टू A2 यानी A प्लस D, फिर थर्ड टर्म ढूंढना है तो A प्लस 2D, फिर फोर्थ टर्म ढूंढना है तो A प्लस 3D, फिर फिफ्थ टर्म ढूंढना है तो A प्लस 4D। क्लियर, समझ में आ रहा है। अब A और D की वैल्यू रख दो। चलो A की वैल्यू यहां पर क्या है -4 प्लस D की वैल्यू 2, तो -4 प्लस 2 कितना होता है -2, फिर A की वैल्यू क्या है -4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय D की वैल्यू 2। चलो -4 प्लस 2 2 जा 4, तो ये तो 0 आया, -4 प्लस 0 क्या होता है -4 प्लस 4 क्या होता है 0, राइट। फिर ये -4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी -4 प्लस 6, यानी ये आएगा 2 खाली, और ये
-4 प्लस 4 इंटू 2 यानी -4 प्लस 4 2 जा 8 यानी ये आएगा 4। तो यहाँ पर आपको सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म यानी जो 4 बॉक्स है ना वो आप लोगों को मैंने फाइंड करके बता दिए। बहुत इजी है। सबसे पहले ए और डी फाइंड कर लो, फिर ए और डी की वैल्यू यहाँ पर रख दो। तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ यहाँ, और यहाँ पर समझ में आ रहा है ना। सेकेंड टर्म यानी ए प्लस डी, थर्ड टर्म यानी ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म यानी ए प्लस 3d और फिफ्थ टर्म यानी ए प्लस 4d। राइट, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। राइट, अब ये जो सम नंबर फिफ्थ है ये हमने किया हुआ है ऑलरेडी। सम नंबर जो सेकंड किया था ना, सम नंबर सेकंड किया था, वैसे ही सम नंबर फिफ्थ है। चलो आप लोग देख लो क्या करना है। पहले क्वेश्चन लिख रहा हूं, बॉक्स दिया हुआ है 38, फिर बॉक्स, फिर बॉक्स, फिर बॉक्स और ये फिर -22। देखो यहां पर आपको सेकंड टर्म दिया हुआ है a2 इज इक्वल टू 38, दिख रहा है ना। सेकंड टर्म क्या है, a2 इज इक्वल टू 38। और हाँ गाइस ध्यान रखना, एक सम मेरा सॉल्व हो जाए ना उसके बाद आप पॉज करो, फिर वही सम अपने आप सॉल्व करने लगो। ना समझ में आए तो वापस पहले वीडियो रिवाइंड करो। वीडियो आप कंप्लीट मत कर लो, बरोबर। वीडियो कंप्लीट करने के बाद मेरे को होमवर्क खाली ऐसे क्या लिख कर नहीं देना है, आप लोगों को आना चाहिए। ये वीडियो इसलिए ही बनाया जा रहा है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए, और आप लोग इसको रिवाइंड करते जितनी बार देखना हो देख सकते हो। क्लियर। चलो तो देखो a2 कितना है, 38 है, 1 2 3 4 5 6 और a6 कितना है -22। अब देखो ये a2 इज इक्वल टू 38 है ना, तो यहाँ पर एक इक्वेशन बनेगी। a2 यानी क्या होता है, a प्लस डी इज इक्वल टू 38, और a6 कितना होता है, a प्लस 5d इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है -22। समझ रहे हो ना। ये यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, सेकेंड टर्म पर से एक इक्वेशन बनाई और सिक्स टर्म पर से एक इक्वेशन बनाई। ये इक्वेशन बनाने से मेरे को दो अननोन वैल्यू है a और d, वो मिल जाएगी, जैसे हमने चैप्टर नंबर 3 में सीखा था एलिमिनेशन मेथड से। राइट, चलो साइन चेंज होगी, माइनस माइनस प्लस, ये कट d माइनस 5d यानी -4d, 38 प्लस 22 तो 60 यानी d इज इक्वल टू, ये -4 डिवाइड में जाएंगे तो -15 आएगा, क्योंकि 4 15 जा 60 और माइनस प्लस माइनस, तो बोलो d आ गया। राइट, अब d की वैल्यू हम क्या करेंगे, कोई भी एक इक्वेशन में रखेंगे। a प्लस डी इज इक्वल टू 38 था ना, चलो a प्लस डी की वैल्यू -15 यहाँ रख दिया। राइट, a इज इक्वल टू 38 -15 इधर जाएगा तो +15 यानी a इज इक्वल टू 38 प्लस 15 करो कितना आएगा 53। तो देखो यहाँ पर d मिला -15 और a मिला 53। चलो अब हमको ढूंढना क्या था, ये फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हमको मिल गया 53। चलो यानी पहला बॉक्स क्लियर हो गया। अब ये सेकंड बॉक्स कौन से नंबर पर है, 1 2 3 यानी थर्ड टर्म ढूंढना है। चलो a3 की वैल्यू a प्लस 2d, a की वैल्यू क्या है 53 प्लस 2 इंटू d की वैल्यू -15, 53 प्लस माइनस माइनस 15 2 जा 30, 53 में से 30 गए तो 23। कैलकुलेशन मुझे पता है मैं फास्ट कर रहा हूं, क्योंकि अभी बार बार मैं इस चीज को स्लोली नहीं जा सकता। राइट, क्योंकि कैलकुलेशन तो आप लोगों को अभी आने चाहिए, आप स्टैंडर्ड 10th में आ रहे हो। राइट, आप लोग कंसेप्ट पर ध्यान रखो, समझ में आ रहा है। कैलकुलेशन ना आए तो वीडियो स्लो करके देख लो आप लोग। क्लियर, तो a3 आपका 23 आ गया। अब चलो a4 ढूंढते हैं। a4 इज इक्वल टू a प्लस 3d, a प्लस 3d यानी 53 प्लस 3 इंटू -15 यानी 53 प्लस माइनस माइनस 15 3 जा 45, तो 53 में से 45 माइनस करो तो कितना आएगा 8, तो a4 क्या आएगा 8। अब ढूंढेंगे a5, a प्लस 4d। राइट, 53 प्लस 3 इंटू यहां पर रखेंगे 4 इंटू -15, तो 53 क्या 53 माइनस 4 15 जा 60 यानी यहां आंसर आएगा -7। क्या आंसर आएगा -7। तो देखो यहाँ फर्स्ट बॉक्स का आंसर 53, सेकेंड बॉक्स का आंसर 23, थर्ड बॉक्स का आंसर 8 और लास्ट जो फोर्थ बॉक्स है उसका आंसर -7। राइट, तो यहाँ पर कैसे ढूंढना था वो आप लोगों को समझ में आ गया। क्लियर, राइट ना। तो यहाँ पर पांचों सम क्लियर हो रहे हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जा रहा हूँ।
राइट। उसके पहले मैं बोर्ड से ये सब रफ कर देता हूँ। अगर आप लोगों ने लिखा ना हो तो वीडियो पॉज करके पहले लिख लो और ये पांचों के पांच क्वेश्चन अच्छी तरह से क्लियर कर लो। चलो गाइस, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है विच टर्म ऑफ एपी, चलो एपी क्या दिया हुआ है 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट डॉट, फिर लिखा है इज 78। बोला हुआ ये एपी दिया हुआ है, राइट। और उस एपी में कौन सा टर्म 78 होगा, मतलब इसमें कहीं 78 आने वाला है आगे। देखो पहले 3, 8, 13, 18 ऐसे करके जाओगे तो 78 आएगा, पर ये 78 कौन से नंबर का होगा, यानी आप लोगों को यहां पर क्वेश्चन में एन ढूंढना है। क्या ढूंढना है? एन। चलो सबसे पहले मैं यहां पर एन की फॉर्मूला रख देता हूं। एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। चलो एन यानी टर्म दिया हुआ है ना हमको तो वो टर्म कौन से नंबर पर है वो ढूंढना है, पर टर्म तो दिया हुआ है ना। टर्म कौन सा है? 78। तो यहां 78 लिख दो इज इक्वल टू ए क्या फर्स्ट टर्म क्या है 3 प्लस एन की वैल्यू हमारे पास नहीं है, और डी क्या है तो 8 माइनस 3 यानी 5। डी यानी क्या होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो यहां पर देखो इतना क्लियर हो गया। अब देखो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं +3 इस तरफ लेके आऊंगा। देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 में हम पता है एन फाइंड करते थे, आप लोगों को पता ना हो तो लास्ट वाला सम भी मैंने आपको दिया था अपने आप करने के लिए, वो एन फाइंड करने का ही है। +3 इधर जाएगा तो -3, राइट। यहां बचेगा n - 1 इंटू 5। 78 - 3 करो तो कितना आएगा 75। अब ये 5 डिवाइड में आएगा तो यहां क्या बचेगा n - 1, 5 15 सा, राइट। तो यहां पर आएगा n - 1 इज इक्वल टू 15, तो n इज इक्वल टू 15 प्लस 1 इज इक्वल टू 16। तो यहां पर आएगा आपका n इज इक्वल टू 16, क्योंकि ये -1 इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16। क्लियर? तो हमको पता चल गया कि 78 कौन से नंबर पर होगा 16। देखो पहला टर्म क्या है 3, दूसरा टर्म 8, तीसरा टर्म 13, चौथा टर्म 18, पांचवा टर्म, छठा टर्म, ऐसे करके 16वें टर्म पे पहुंचोगे तो आपको क्या मिलेगा 78। तो क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को, राइट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में यही करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी यही करना है। देखो क्या लिखा है कि फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, राइट। देखो पहला इक्वेशन, पहला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऐसा दिया हुआ है 7, 13, 19 डॉट 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 करके 205 दिख रहा है ना। अब देखो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है। इसमें ऐसा लिखकर दिया था कि 78 कौन सा टर्म है, और इसमें ये जो लास्ट में जो टर्म होता है ना 205, ये पता लगा लो कि ये कौन सा टर्म है। यानी इसमें जो 78 था उसकी जगह यहां क्या लिखना है 205, राइट। अब an की फॉर्मूला रख दो। देखो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी। चलो an की जगह क्या लिखने का, लास्ट टर्म 205 है ना, हमें टोटल कितने टर्म है वो ढूंढना है। टोटल कितने टर्म है वो ढूंढना है, तो लास्ट टर्म जो नंबर पे होगा उतने टर्म होंगे। तो 205 कौन से टर्म पर है देख लो, तो 205 an की जगह रख दिया। अब a की जगह क्या रखेंगे 7 प्लस n माइनस 1, तो n तो हमें पता नहीं है, और d 13 माइनस 7 कितना होता है 6। चलो 205 प्लस 7 इधर आएगा तो -7, n माइनस 1 6। क्लियर? अब 205 माइनस 7 कितना होता है 198, और अब ये 6 डिवाइड में आ जाएगा n माइनस 1, 6 3 is 18, 1 बचेगा, 6 3 is 18, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू
33, तो n इज इक्वल टू 33 प्लस 1 यानी n इज इक्वल टू 34। तो यहां पर आपका आंसर है 34, यानी इसमें कितने टर्म है 34, इसमें कितने टर्म है 34। तो गाइस आप लोगों को ये फर्स्ट मैंने करके दिया ना, सेकंड आपको अपने आप ही करना है। क्लियर, समझ में आ रहा है? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखो हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है चेक वेदर -150 is a term of AP 11, 8, 5, 2 ... देखो क्वेश्चन समझो, यहां पर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या दिया हुआ है 11, 8, 5, 2 ... और हमें चेक करना है कि -150 क्या इसमें इसका कोई एक टर्म है कि नहीं है। तो देखो ये भी क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही चेक करना है। इसमें भी आपको n की वैल्यू ही फाइंड करनी है। अगर n की वैल्यू इंटीजर में आई तो इसका आंसर लिखेंगे यस। अगर n की वैल्यू इंटीजर में नहीं आई, मतलब पॉइंट में आ रही है, फ्रैक्शन में आ रही है, तो इसका आंसर लिखेंगे नो। यानी फाइंड तो इसमें भी क्या करना है n ही। चलो तो सबसे पहले an की फॉर्मूला रख देते हैं। an की फॉर्मूला क्या है a प्लस n माइनस 1d। चलो टर्म हमें कौन सा लेना है -150, तो यहां पर लिखते हैं -150। a की वैल्यू 11 प्लस n माइनस 1, n तो पता नहीं है ना, ढूंढना वही है। d यानी 8 माइनस 11 क्या होता है -3। 8 माइनस 11 क्या होता है -3, प्लस 3 मत कर देना आप लोग, राइट। चलो अब सॉल्व करते हैं। -150 पहले प्लस 11 इधर जाएंगे तो -11, और यहां ऐसा का ऐसा ही लिख देता हूं बाकी सब। चलो -150 -11 तो -161, कितना आएगा -161। क्लियर है इतना, राइट। अब देखो आगे, अब हम क्या करेंगे -3 को यहां, ये -3 मल्टीप्लाई में ना, तो इधर डिवाइड में लाएंगे। -3 डिवाइड में आया तो यहां बचेगा क्या n माइनस 1। देखो माइनस माइनस कट, तो यहां बचा 161 डिवाइड बाय 3। अब -1 इधर आएगा तो +1 इज इक्वल टू n। चलो एलसीएम ले लेते हैं, तो 3 1 जा 3 यानी 161 प्लस 3 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू n। n इज इक्वल टू आया 164 बाय 3। n इज इक्वल टू क्या है 164 बाय 3। अब आप डिवाइड करोगे ना तो ये डिवाइड होगा नहीं, ये इंटीजर नहीं है, ये फ्रैक्शन में आया। तो यहां पर लिखेंगे कि -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ एपी, राइट। तो -150 एपी का टर्म नहीं है। अगर ये n का आंसर क्या फ्रैक्शन में नहीं और कट हो जाता, मान लो 50, 51, 52, 53 जो भी आता आंसर, मतलब फ्रैक्शन में नहीं इंटीजर में आता, तो मैं इसका आंसर यस लिख देता कि हाँ ये टर्म इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। पर अभी यहां तो नहीं आया ना, तो इसलिए मैंने लिखा नहीं है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 और 8। अब क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आप लोगों को अपने आप करना है। और मैं ये आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट। इसमें देखो पहले क्वेश्चन नंबर 7 में पढ़ोगे ना, तो क्या लिखा है 31st टर्म फाइंड करना है। क्या टर्म फाइंड, कौन सा टर्म फाइंड करना है 31st नहीं, A31 ढूंढना है। अब मैंने आपको सिखाया हुआ है कि कोई भी टर्म ढूंढना हो तो आपको क्या चाहिए A और D। तो देखो इसमें एक बात अच्छी बोली हुई है कि 11th टर्म 38 है, यानी A11 इज इक्वल टू 38, A11 इज इक्वल टू 38, और 16th टर्म बोला है 73, यानी A16 इज इक्वल टू 73। आप लोगों को दिख रहा है ना, देखो 31st टर्म फाइंड करना है, इसलिए क्वेश्चन मार्क रखा। 11th टर्म है 38 और 16th टर्म है 73। तो ये दो टर्म दिए हुए, उस पर से हमको 31 टर्म फाइंड करना है। तो मैंने आपको पता है क्वेश्चन नंबर 2 में बताया, क्वेश्चन नंबर 2 भी बताया और क्वेश्चन नंबर 4 में भी बताया कि जब हमारे पास A और D ना हो, राइट, A और D ना हो और कोई दो टर्म हो, तो उस पर से हमको पहले एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करके
सबसे पहले हमको क्या फाइंड कर लेने का, ए और डी, और जैसे ही वो ए और डी मिल जाए तो हमको A31 मिल जाएगा, क्योंकि A31 की फॉर्मूला क्या है, A प्लस 30D, A प्लस 30D। तो यहां पर आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। और वैसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 8 है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में ऐसा बोला है कि एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें 50 टर्म है, जिसमें कितना है बोला है 50 टर्म। अब उसका देखो 50 टर्म है, यानी टोटल n 50 टर्म हुआ, राइट। अब उसमें बोला है थर्ड टर्म 12 है, चलो थर्ड टर्म यानी A3 इज इक्वल टू 12, A3 इज इक्वल टू 12, और यहां पर दूसरा बोला है कि उसका लास्ट टर्म 106 है। अब लास्ट टर्म देखो टोटल 50 टर्म है, टोटल कितने टर्म है, 50 टर्म है, तो लास्ट टर्म क्या होगा, 50वां टर्म ही होगा, यानी A50 ना, तो A50 दिया हुआ है 106। देखो दो टर्म आ गए, थर्ड टर्म दिया है 12 और लास्ट टर्म यानी 50वां टर्म दिया हुआ है 106। तो हमें क्या फाइंड करने को बोला है, 29th टर्म यानी A29 फाइंड करना है। तो इसमें भी आप लोगों को ये दो टर्म दिया है, उस पर से दो इक्वेशन बनेगी, राइट, और वो दो इक्वेशन पर से आपको क्या मिलेगा, A और D, और A और D की वैल्यू रख के A29 फाइंड करना है। तो देखो यहां पर जो सम हो चुके हैं वो मैं रिपीट नहीं कर रहा, वो मैं थोड़े सम सेम टू सेम सम हो तो मैं आप पे छोड़ रहा हूं, राइट ना। तो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी क्वेश्चन नंबर 3 से लेके 8 तक पूरा अच्छी तरह से कंप्लीट करके आज सबमिट करना है, क्लियर, और आज ही वीडियो देखने का रखो, राइट। आई होप गाइज आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप लोग क्या सम करो, क्वेश्चन पहले क्या इस तरह से मतलब नोटबुक में करो, और नोटबुक में जहां पर नहीं आ रहा वहां पर ऐसे पेंसिल से मार्क करके फोटो खींच के मेरे को भेजो, और तुरंत कॉल करो कि सर मैंने सर्कल किया हुआ देखो ना वहां पर क्या गड़बड़ है, तो मैं आपको कॉल करके बता दूंगा, राइट। तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना, तो अच्छी तरह से आप लोग भी सीख पाओगे और मुझे भी अच्छी तरह से इस तरह से सिखाने में मजा आएगी, राइट। तो चलो बाय गाइस।